ये ट्रेलर दिखाएं और फिर आप लोगों के रिएक्शंस हम जानेंगे. So I would request the team to do the necessary so that the entire press and media can watch. मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है. तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा. ये तरफ द लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, तरफ दामिनी है. तारीख से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, 9 साल के बाद आ रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है. क्या लेके आ रहा हूँ ये सोचने वाली बात है. Whether it is worth it or not, या फिल्म देख के आपको लगा अच्छा नहीं आता तो अच्छा था यार, तो इम्पोर्टेंट वो है. सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म. और मुझे उम्मीद है कि जो देखने वाले मीडिया भी हो, लोग भी हो, हिंदी साहित्य में इनका बड़ा नाम है. वो फिल्म शुरू कर रहे हैं, वो सनी के साथ कर रहा हूँ, सनी देओल के साथ, जो हम लोग 24-25 साल के बाद कर रहे हैं. वो जिस लाहौर नहीं देखा जंगियानी. तो उसी दौरान असगर साहब के साथ जो सिटिंग चल रही थी हमारी, तो उन्होंने इस प्ले का जिक्र किया और बोला पढ़ने के लिए मुझे दिया. इनको बिल्कुल यकीन था ये फिल्म भी बन सकती है. जस्ट गिव मी द मेन पर्सन जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई, गांधी गुड़ से एक युद्ध. असगर साहब आप कुछ कहिए. जी बहुत बहुत धन्यवाद राज जी. और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब मैंने इनको नाटक पढ़ने को दिया था, ये प्ले है, एक्शन भी इसमें कम है. इन्होंने जब मुझसे पहली बार कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैंने ये समझा शायद ये कुछ मजाक में या कुछ बहुत लाइट मूड में कह रहे हैं. लेकिन जब 2-3 बार फिर इनसे बात हुई और ये लगा कि वाकई ये राज जी के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा दिखाई दी. वो ये कि ये सच्चाई की तलाश करते हैं और सच्चाई की तलाश में जितना मैंने इनको लगे हुए देखा बहुत बड़ी बात थी, जो कुल मिला जुला करके इस फिल्म के लिखने में और इसकी शूटिंग में और बाकी चीज़ों के दौरान हम लोगों की बातचीत होती रही. तो ये भगत सिंह के टाइम पे भी था. भगत सिंह भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थे गांधी जी के कंपेरेटिवली, कि भाई गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको बचा सकते थे वगैरह वगैरह. तो भगत सिंह ऑल्सो वॉज अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस. एंड ऐसे फिल्म बनाने में जो एक करना है, आर्ग्यूमेंट लाना है, उसी के अंदर करना है, तो वो बड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है. गांधी गोड से ऑल्सो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है. तो जैसे सच्चाई, तो इसकी जो सबसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो है सच्चाई. वी डिड हैव मनी, ऑनेस्टली आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, बिकॉज 9 साल के बाद करता रहा. 8 साल से कुछ फिल्म बनाई नहीं, और फिल्म शुरू की थी वो भी बंद हो गई थी. तो मनी वॉज नॉट देयर फॉर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट हमारे पास ट्रुथ, द कन्विक्शन दैट वी आर गोइंग टू मेक अ गुड गोडसे के रोल के लिए. इट इज़ नॉट राइट. पहले मैंने सोच लिया था जब ईमानदारी से फिल्म करनी है तो वी डोंट नीड एनी, उसकी बातचीत हो सब आएगी. तो इट वॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ये डिसाइड कर लिया था और ये तय कर लिया मैंने. ऐसा डायरेक्टर, बड़ा जिद्दी डायरेक्टर हूँ, मुश्किल था. फिल्म बना रहे हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट कम अप एंड टेक योर मोमेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है. मैं मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सपोर्ट यंगस्टर्स को मिलना बहुत ज़रूरी है. द न्यू बॉय एंड द न्यू गर्ल, इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं इस फिल्म में. एंड दे नीड योर बेस्ट विशेस, दे नीड योर. मैं बहुत सख्त था, इन सबसे ज़्यादा शायद सख्त इसी के साथ था कि आई डिडंट वांट हर टू टेक एनी लिबर्टी. तो शी वर्कड वेरी हार्ड एंड शी डिलीवर्ड अ नीट गुड परफॉर्मेंस. जो आप लोग देखेंगे आप खुद भी जज करेंगे इसे. Alright, thank you so much, ma'am. I Congratulations. must also tell, यहाँ पे मिस्टर JP गुप्ता जी बैठे हुए हैं. इस फिल्म में हमारे कई को प्रोड्यूसर हैं, कई लोगों ने मदद. कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा. और मैंने ऐसी मूवी पहले इनका, राज जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं कॉलेज लाइफ से ही जब इंजीनियरिंग करता था तब से इनका फैन था. और जो इन्होंने वर्क किया है, जो इन्होंने जो हिस्ट्री और सारा जो सच्चाई लाया है, उसका मैं बहुत फैन हूँ उनका. तो कभी आप में विचारों की युद्ध नहीं हुआ? नहीं, विचारों का युद्ध होते रहता है, डिस्कशन होते रहता है, लेकिन मैं इनसे मतलब दिल से भी जुड़ा हुआ हूँ और मतलब एज ए प्रोड्यूसर भी जुड़ा हुआ हूँ. क्या बात है, बड़ा हम्बल प्रोड्यूसर. अनदर थिंग आई मस्ट टेल आज ताकि ऑल नो दैट इस सबका कंबाइंड एफर्ट जो है ये रिजल्ट है.
अभी आप जितना पसंद करें ना करें, तो कसूरवार भी आता है, सब कसूरवार हैं, तो अकेले मैं सर पे लेना नहीं चाहता हूँ। अगर पसंद भी आती है तो कौन सवाल करेगा, बाद में पकड़ूँ उसको मैं। चलिए पूछिए साहब, कौन बोल रहे हैं? जो भी This is Ravi Jain from हाँ ठीक है, जो भी है बोलिए। सर, महात्मा गांधी की एक लेगेसी रही है, दुनिया भर में उनका नाम है कि उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था, तमाम तरह के आंदोलन चलाए थे और एक खास परिस्थिति में भारत को ब्रिटिश राज में आज़ादी मिली थी। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है सर कि क्या आप अपनी फिल्म से गोडसे जैसे शख्स को, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, उनको आप ग्लोरीफाई करने जा रहे हैं? ये सवाल बहुत उठना लाजमी है। और क्या आप उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार है जो आज ट्रेलर रिलीज की होने के बाद इस पर जो चर्चा होगी, इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो प्ले पढ़ने को मिला, जब कृष्ण ने प्ले दे रहे हैं, उससे ज़्यादा उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत आरोप लगे हैं, और बेचारे को वक्त नहीं मिला उस आरोप का सफाई दे सकें। आज तक लोग सवाल कर रहे हैं भाई गांधी भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया उन्होंने, वो चाहे तो बचा सकते थे, और 75,000 करोड़ देना था, 55 करोड़ गांधी जी ने जिद करके 55। लेकिन सवाल राजकुमार सर ये भी उठेगा कि क्या एक हत्यारे को उस तरह की वॉइस देना, उसे एक जस्टिफिकेशन का मौका देना, ये कितना सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप गोडसे वाज नॉट अ सुपारी किलर, गोडसे कोई टेररिस्ट नहीं था, गोडसे हम जैसे एक इंसान था, उसने एक एक्ट किया, एक कदम उठाया। अब सही गलत वो इतिहास पीछे में डायलॉग भी है, तुम्हें शर्म करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, इसका फैसला इतिहास करेगा। हम इतिहास में हैं आज, तो लेट द यूथ डिसाइड आफ्टर हियरिंग गोडसे, आफ्टर हियरिंग गांधी, क्या सही है क्या गलत है, लेट पीपल डिसाइड। एज ए फिल्म मेकर आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरे किसी के साथ में कोई सिंपैथी किसी नहीं है। आपका नाम सोनू, आप नवभारत टाइम से बोल रही हैं, हाँ बोलिए जोर से। जी, मेरा सवाल भी आपसे और असगर सर से है कि गांधी के बारे में बहुत लिखा गया है, एक कहावत है कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा गांधी पर लिखा गया है। सही है। तो वो किताबें कौन सी थी जो आपने भी बोला कि मैं किताबें देखता रहता था, फिर बताता था कि ये डालना चाहिए वो, तो वो किताबें बता दीजिए, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन सी किताबें थी जिससे आपने ये फिल्म। आई डोंट नो, बहुत सारी किताबें थी। एक काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, एक आभासी इतिहास को, हिस्ट्री को एक ऐसा एक्सटेंशन देना जो हुआ नहीं है ना। और वो काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री है जो लिटरेचर में बहुत कॉमनली यूज़ आजकल होती है। उसी के तहत जो है ना कोई ब्रिज बने जिससे कि हम एक दूसरे को समझ सकें, ऐसी कोशिश कम होती है। तो ये एक उस तरह की भी कोशिश है जो की गई है आप लोगों के सामने। सेंटर, हाँ, हाय सर, शची दिस साइड। सर मेरा ये सवाल है कि आप प्लेज में भी गांधी जी का आपने रोल प्ले किया और इस मूवी में भी आप गांधी जी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ इजी इट इज़ फॉर यू गांधी जी का पर्सपेक्टिव दिखाना, आपके लिए कितना ज़्यादा टफ पड़ता है, कितना इजी रहता है? हाँ, यू नो, स्कूल के साथ, दिग्गज के साथ काम करना, डिलीवर करना, मेरे ख्याल से इससे आहे। मला एवढंच विचारायचं होतं, जेव्हा पण आपण नथुराम यांची, गोडसे यांची भूमिका कोणीही केली आजपर्यंत, मग ती शरद पोंक्षेनी केलेली असो, ह्याच्या अगोदर अमोल कोल्हेनी केलेली असो, आणि आता तुम्ही करताय, नेहमी वादविवाद हा होतोच। अशावेळी एक कलाकार म्हणून आपण वादविवादकडे बघावं की एक कोऱ्या पार्टीनी फक्त भूमिका करावी? Here from Movie Talkies. You are coming after 9 years. So there are no films on 20th Jan. There are no films on 3rd Feb. Yet you decided to clash with Shah Rukh Khan's Pathaan on 26th January. How do you plan to tackle that? अरे भाई, सबसे पहले तो आई वांट टू इस तरह के सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं, इस तरह के फिल्म देखना पसंद करते हैं, वेरी डिफरेंट। आवर्स इज नॉट अ सॉन्ग एंड डांस काइंड ऑफ फिल्म, इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है फिल्म। तो मैं कभी चिंता नहीं करता हूँ उस चीज़ का कि सामने वो है या ये है वगैरह, ओनली फोकस। आई थिंक मेरा एक जो सवाल है, आई थिंक शुरू में मेरे एक साथी ने भी पूछा था बस, लेकिन इट इज़ प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जो फिल्म में जो विचारों का युद्ध इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सर मैं वही पूछना चाहता, राज सत्योची साहब कह सकते हैं, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक तनीषा, यू बीइंग द यूथ,
तो क्या ऐसा, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो 30 जनवरी 1948 को हुआ, उससे पहले शायद दोनों विद्यालय गए, बट क्या उस दिन गोडसे के विचारों का भी कत्ल हो गया था? मुझसे मैं स्टार्ट करूं जवाब? यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल, जो कि मुझे लगता है कि गलत है, कि उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है और वो मौका उसे गोडसे को नहीं मिला, वो गलत है। और मेरे इस ख्याल से कई यूथ, वो 15 मिनट बुलाया हमको अजगर साहब, हम लोग सब गए अंदर, तो उसमें 6-7 औरतें भी थी, एक मिक्स्ड क्राउड था, औरतों की आंखें नम थी। तो जैसे मैं अंदर गया, दी सेंसर ऑफिसर लेडीज थे, बोला राज जी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसे फिल्म में आप हमको रुला देंगे एंड में आके, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो सारे लोगों ने एक मत से कहा इट्स वेरी गुड फिल्म। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। And Anuj, my question is directed towards both of you. Hi. So firstly, congratulations, big congratulations to both of you for getting a chance like this. You have such an experienced team beside you to learn from. Sir ने एक चीज़ बोली थी कि गांधी एंड गोडसे, when a film is made on that, these are historical figures. And उनके around एक कोड है जिसके तुम बाहर नहीं जा सकते because it's already there. Correct me if I'm wrong, both of your characters are little fictional in that world. So when you get that liberty, especially as a newcomer, to kind of explore and imagine your character in a way that you might think is better or the director is think is better, how important does that liberty get, especially when you are starting off in an industry? And secondly, how was it living that era, even if it was through the lens of the camera, but living that kind of an era, the 1940s, the 30s? I think उन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पे काम किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गांधी को तो लोगों ने बहुत पढ़ा है, स्कूलों में भी 2 अक्टूबर मनाया जाता है, पर गोडसे के बारे में आप क्या ब्रीफ में कुछ बताएंगे इस फिल्म में कि लोग उसको भी जाने, कुछ ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने एक गोली चलाई और एक महात्मा ख़त्म हो गया। तो इस फिल्म के जरिए से हम गोडसे को भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल हमारा तनीषा जी से है कि एक सवाल पहले हो जाए, बाद में जवाब हो जाए ना पहले। तो ये आशा करेंगे आप अच्छी फिल्में देंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने फादर ही के पीछे क्यों पड़ेंगे, पापा हमें लो इसमें मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या आपने उनकी इतनी अच्छी पूरी मेकिंग देखी, फिल्म के स्टाइल्स देखी, उस वजह से पसंद किया? और आगे आपका सफ़र शुरू हो गया फिल्मी, ये जानना शुरू कि और लोग लेंगे तो उनकी फिल्मों में भी जाएंगे या पापा ही की फिल्म करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली मैं और To speak to you, sir. Huge fan. Thank you. Russell De Silva from PTI. Sir, throughout this press conference, you have been saying that it is very important कि नथुराम गोडसे के विचार और गांधी जी के विचार दोनों सामने आए और फिर पब्लिक खुद तय करेगी कि कौन सही था कौन गलत था, डिबेट हो, which is very necessary. Yes. लेकिन आपने एक और बात कही कि perhaps he was pushed to a corner, which is why he had to take this step. और फिर आपने लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे कमाल की फिल्म भी बनाई और उसमें साफ दिखाए, हमने देखा और हिस्ट्री में भी पढ़ा कि भगत सिंह committed his act of violence in such a way that nobody would get injured. Now, you said it's very important for the youth to understand and debate about this. But this part about being pushed to a corner and then committing this, what if the youth takes a wrong message out of this and after they are pushed into a corner, somebody gets inspired by this and does an act like Nathuram Godse had done? Well, उसका अंजाम तो देख लिया। As I've always been interested in this subject, it has always been mentioned that the reason he assassinated Gandhiji was because he was starkly against his secular ideology and he couldn't stand the point that he was supporting Muslims and he allowed the partition of Pakistan. And that was his only reason, because he wanted a Hindu Rashtra and he did not like Gandhiji supporting secularism. Is that going to be shown in the movie? That is one part of it. विश करना चाहेंगे इस हमारे इंडिया के लिए। सर देंगे। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी सर, बिल्कुल मैं रेडी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरे टीम को। मैं बड़ा ह्यूज फ़ैन हूँ किरवानी जी के, MM करीम के, एंड ये मोमेंट तो बहुत पहले उनके लाइफ में आना चाहिए था, क्योंकि हमेशा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक दिए हैं और राजमौली सर बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। तो इनका कंबाइंड एफर्ट है, उन्होंने किरवानी ने एडमिट किया वो,
टीम एफर्ट उनका भी था। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और उन्होंने सिर्फ यूनिट को नहीं पूरे देश को प्राउड किया है। हम भी ऑल एज इंडियन वी मस्ट फील प्राउड। उन्होंने जो काम किया है हम गर्व महसूस करते हैं। उनको अवार्ड मिला, ऐसे लग रहा है कि हमको पूरे देश को अवार्ड मिला ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संतोष जी सर।